हेलो दोस्तों। तो हम लोग त्रिकोणमिति के चल रहे इस अगली वीडियो में आए हैं और यह वीडियो जो है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप सारे सूत्र का निगमन सीख सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखें। आइए तो देखें, पहला सूत्र है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू लिखा जाता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस सूत्र का निगमन करना है। पिछली वीडियो में cos a प्लस बी का, cos a माइनस बी का, sin a प्लस बी का और sin a माइनस बी का सूत्र का निगमन किया गया था। आइए तो उस सूत्र की सहायता से इसका मान पुट करें। cos a प्लस बी का तो हमें एचएस ले लिए, जो कि है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। चलो तो वैल्यू पुट कीजिएगा। देखिए cos a प्लस बी का सूत्र हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ब्रैकेट क्लोज करिएगा। cos a माइनस बी का सूत्र लिखिए, तो यह हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलो तो ध्यान समझे, जो वैल्यू यह है सेम वैल्यू यहाँ, इसी तरह से यह भी सेम वैल्यू है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो बराबर लिख सकते हैं वर्गांतर के सूत्र से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें इस पूरे वैल्यू को अगर हम a समझ लें, इसको b समझ लें, तो इसी प्रकार से यहाँ a b हो जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी को लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देखें तो यहाँ से हमने लिख दिया cos a इंटू कॉस बी पूरे का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, b की जगह है साइन a इंटू साइन बी पूरे का होल स्क्वायर। देखें आगे तो इसको लिख दिए हैं cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b लिखा जा सकता है। देखिए तो हमको इस रूप में प्रूफ करना है, तो यहाँ एक बार इस टर्म को कन्वर्ट कर लीजिए अर्थात बी एंगल वाले को और एक बार ए एंगल को। देखें तो cos स्क्वायर a इसको हम साइन के पद में परिवर्तित कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं सर्वसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर b, जो कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। तो कॉस स्क्वायर ए बताना है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान देंगे पहले बताया गया है कि अगर एंगल यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ भी एंगल आपको बी रखना होगा। इसी प्रकार से देखें यहाँ इस ए वाले एंगल को परिवर्तित कर दीजिए, तो इसको हम लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखें मल्टीप्लाई करिएगा इसका, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराइएगा तो यह होगा साइन स्क्वायर बी माइनस यह माइनस इसको प्लस कर देगा, तो cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलिए ध्यान से देखें cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी चिन्ह विपरीत है, अतः यह दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को चाहे तो एक सूत्र और भी बना सकते हैं कि पुनः इसको परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात सर्वसमीका से इस वाली से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस इसको लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक सूत्र इसी का यह भी बन गया, तो इसी के बराबर हम एक और सूत्र इसी में शामिल कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप यह नोट कर सकते हैं, और आप याद करना चाहें तो बस इतना ही याद करें, लेकिन किसी भी सूत्र को याद करने से पहले उसके निगमन पर जरूर ध्यान दें और निगमन को सीख लें। आइए देखें अब सेकंड सूत्र को, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जैसे इससे पहले किए थे cos ए प्लस बी का सूत्र लगाकर, उसी प्रकार से यहाँ आपकी बात साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। चलिए एलएचएस उठा लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है साइन ए प्लस बी इंटू
साइन ए माइनस बी। देखें तो यहाँ साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाइए, तो यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाइए, तो यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए अगर इस पूरे वैल्यू को हम ए समझ लें, इसको बी समझ लें, तो ए प्लस बी, यहाँ पर भी वही ए बी होगा, तो ए माइनस बी अभी बताया गया है वर्गांतर के सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख दिए कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर बनेगा, इसको लिख दिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो जैसे पहले बताए थे एक बार इसको परिवर्तित करिएगा एंगल बी वाले को, सेकंड टर्म में परिवर्तित कर दीजिए एंगल ए वाले को। तो देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू इसको ने परिवर्तित कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी बताया गया है ससमका से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से माइनस यहाँ पर परिवर्तित कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, ध्यान दीजिएगा इसका मल्टीप्लाई एक में होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। देखिए यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस के नाते यह दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यह वैल्यू बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से सूत्र का निगमन हो चुका है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यह माइनस का चिन्ह है, तो यह था सूत्र, नोट करें। इसके बाद अब नेक्स्ट सूत्र पर देखें, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र स्टार्ट होंगे जिसकी सहायता से आप देखकर आसानी से निगमन सीख पाएंगे। चलिए देखें, जैसे साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या साइन 2a का एक दूसरा सूत्र है यही कि 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस सूत्र का निगमन करें, तो हमने पीछे जो है सूत्र का निगमन करवाए हैं, सारे सूत्र उन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से निकलेंगे। समझे वह सूत्र क्या था? तो वह था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको याद होगा पीछे इस सूत्र का निगमन करवाया गया है। देखिए हमको चाहिए 2a, तो इस बात को समझ लें, जब भी किसी एंगल को आप बाएं पक्ष में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं एंगल के रूप में, वही एंगल के रूप में राइट साइड भी जहां एंगल होगा प्रतिस्थापित हो जाएगा। जैसे देखें इसको अगर हम समीकरण मान लें तो लिखेंगे समीकरण 1 में हमको चाहिए 2a, तो 2a तब बनेगा जब हम b बराबर क्या रख दें a, अर्थात b बराबर a रखने पर। तो देखें यह हो जाएगा साइन a प्लस b की जगह रख दिए हैं a, इधर होगा साइन a इंटू कॉस b की जगह रख दिए हैं a प्लस कॉस a इंटू साइन a। देखें तो यह हो जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, यह भी है साइन ए कॉस ए, तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यह सूत्र आपका बन चुका है वाला। अब हमको दिखाना कि यही बराबर है 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर के। देखें तो यहाँ से आपने दिखा दिया साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या इसके नीचे 1 माना जा सकता है? बिल्कुल। तो देखें सरसमता से क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो इस 1 की जगह हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखें 2 साइन ए इंटू कॉस ए पूरे के मान, यह वैल्यू पुट कर दीजिए एक की जगह सरसमका से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आगे देखें अब इसी में क्या कर दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए से अंशवा हर में भाग दे रहे हैं, अंशवा हर में भाग देने पर। तो देखें यह हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस
कॉस ए, ये इंटू है पूरे के पान कॉस स्क्वायर ए अपान, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। देखिए एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा, तो साइन बाई कॉस बराबर tan, तो यहाँ से लिख देंगे 2 tan a अपान, इसमें डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस यह कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने प्रूव कर दिया साइन 2a बराबर 2 tan a पूरे के अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। और दूसरा प्रूफ किए थे इसी के 2 sin a इंटू कॉस a। तो नोट करें और आए अगले सूत्र करने। देखिए तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट सूत्र पर, यानी कि जो cos का है cos 2a बराबर हमें इन जो है चारों को प्रूफ करना है। तो देखें यहाँ पर लिखा गया cos 2a, तो हम पहले भी बोले हैं सारे सूत्र sin a प्लस बी cos a प्लस बी से प्रूफ होंगे। आइए उसको प्रूफ किया जाए। तो देखें cos a प्लस बी का सूत्र आपने निगमन किया था cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक, देखें आपको चाहिए 2a, यानी यहाँ पर हमें चाहिए 2a। जब 2a तब हो सकता है जब b को रिप्लेस कर दिया जाए, अर्थात b को रिप्लेस कर देना a से, मतलब b के स्थान पर आप कह दीजिए b के स्थान पर a रखने पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल आप एंगल की जगह रिप्लेस करेंगे राइट साइड भी जहाँ एंगल होगा उसी से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप b को a बना रहे हैं तो राइट साइड भी जहाँ b है वहां पर a हो जाएगा। देखिए तो cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू b की जगह a माइनस साइन a इंटू साइन a, यह हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो यह आपका निकला है पहला सूत्र। देखिए cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमको यह प्रूफ करना है और एक बार यह प्रूफ करना है। तो देखिए cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए सरसंख्या से पहले आप यह बताई गई थी आपको साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होता है 1। तो एक बार बदल दीजिए cos स्क्वायर a को, cos स्क्वायर a का मान क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, या यहाँ से पूछे साइन स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, देखें तो cos स्क्वायर a की जगह एक बार वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे cos 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आपने किया प्रूफ कर दिया। देखिए अगला इसी समीकरण में, इसको हम समीकरण 1 बोल दे रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए क्या लिखे हैं cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगली बार साइन को परिवर्तित कर दे रहे हैं cos के पद में, तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो यह हो जाएगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस 1, और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a, या cos 2a बराबर देखिए cos स्क्वायर a मिलकर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलिए तो यह बचा है लास्ट वाला, अब इसको प्रूफ किया जाए। तो देखिए यहाँ से आपने देखा cos 2a बराबर क्या लिखे थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए देखिए इस केस के नीचे एक माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है, एक को सरसंख्या का प्रयोग कर दें। देखें तो cos 2a बराबर लिख दिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पूरे का मान, एक का मान क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, देखें अब क्या कर रहे हैं कि cos स्क्वायर a से अंश व हर में भाग दे दिए, अंश व हर में भाग देने पर, तो देखिए cos 2a बराबर, ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर सब डिवाइड कर रहे हैं तो cos स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a,
1 हो जाएगा माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन बट्टे कॉस टेन, स्क्वायर लगाते हैं स्क्वायर लगा देंगे बटे, देखिए इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए से, तो साइन बट्टे कॉस का मान टेन, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दीजिए, अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख दीजिए, कॉस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरे के पान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो थोड़ी सी और भी जानकारियां समझ लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर ए में हमने कहा कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे समझ लें, इसको हम ऐसे बता रहे हैं, साइन ए अपान कॉस से कर लेंगे, स्क्वायर यहाँ दोनों पर है तो इसको बाहर करिए, साइन बाई कॉस का मान क्या होता है टेन ए, और हमने बताया कि जो पावर होता है त्रिकोणमिति पर लगता है, तो इसको हमने लिख दिया टेन स्क्वायर ए। आशा करते हैं कि बात समझ पाए होंगे, तो यह नोट करें। अब आइए देखें इस सूत्र का नियमन किया जाए, तो पीछे हम लोग साइन और कॉस का साइन 2a कॉस 2a का नियमन किए, अब tan 2a पर आए, देखिए कैसे करेंगे। तो आपको यह नियमन कराया गया है tan a प्लस b बराबर, देखें क्या लिखे थे, tan a प्लस tan b पूरे के पान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान दीजिएगा यह सारे सूत्र पीछे नियमन करा दिए गए हैं। देखिए तो हमें चाहिए 2a, यह 2a तब बनेगा जब b के स्थान पर ए रख दें, ए रखने पर ध्यान दीजिएगा, फिर से समझे, यहाँ जो एंगल प्रतिस्थापित कर रहे हैं बाएं पक्ष में, वही दाएं पक्ष में भी प्रतिस्थापित होगा, अर्थात tan b की जगह आपने रख दिया a, तो राइट साइड भी b की जगह हो जाएगा a। देखें तो यह लिखेंगे tan a प्लस tan a पूरे के पान 1 माइनस tan a इंटू b की जगह भी आपने रख दिया है a। ध्यान दीजिएगा तो यह हो जाएगा tan 2a बराबर tan a मिलकर 2 tan a, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan a मिलकर tan स्क्वायर a। तो नोट करें, अब समझेंगे sin 3a cos 3a और tan 3a का सूत्र कैसे निकले। जैसे हम लोग sin 2a का किए, cos 2a का किए हैं और tan 2a का किए हैं, अब देखेंगे कि sin 3a का कैसे करें। देखें वही सूत्र रहेगा, तो देखें sin 3a को क्या लिखा जा सकता है, sin 2a प्लस 2a मिलकर हो जाएगा 3a। ध्यान देंगे साइन a प्लस b का सूत्र लगा देंगे, यह 2a a की जगह है और a जो है वह b की जगह, तो साइन a प्लस b के सूत्र का नियमन पीछे किया गया है, देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, साइन a की जगह है 2a इंटू कॉस b की जगह है a, प्लस कॉस a की जगह है 2a इंटू साइन b की जगह है a। ठीक, तो साइन 2a का सूत्र भी आप निकाले हैं, लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू यहाँ पर है कॉस a प्लस कॉस 2a। ध्यान दीजिएगा साइन 3a का सूत्र हमें चाहिए साइन के पद में, तो जो भी हम मान रखेंगे कॉस 2a का साइन वाला रखेंगे, साइन वाला सूत्र का आप नियमन किए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। देखें यह हो जाएगा 2 साइन a कॉस से मिलकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस इसका अंदर गुणा कराइएगा, तो हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब a। ठीक, देखिए या 2 साइन a इंटू, हमने कहा इसको हमें प्रूफ करना है साइन के पद में, तो सभी मान साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ है कॉस स्क्वायर है समीका से, देखें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान होता है a, तो कॉस स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ से देखें साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a लिखा जा सकता है। चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, यह हो जाएगा 2 साइन a माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो 2 साइन क्यूब a प्लस देखें साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। ध्यान दीजिएगा सेम वैल्यू है, चिन्ह भी सेम है, जुड़ेंगे आपस में, यह इसके साथ जुड़ेगा, यह हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इस प्रकार से यह आपका सूत्र हो गया साइन 3a का। तो नोट करें इस चीज को। अब देखें cos 3a का, आइए देखें cos 3a बराबर में प्रूफ करना है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो जैसे पीछे sin 3a का प्रूफ किए थे सेम उसी पैटर्न पर चलेगा ये भी, तो लिखेंगे cos 3a, इस 3a को हम लिख सकते हैं cos 2a
प्लस ए। ध्यान दीजिएगा, यह ए के प्लस पर, यह बी के प्लस पर, अर्थात cos a प्लस बी वाला सूत्र लगाएं। तो देखिए लिख सकते हैं cos 2a अर्थात cos a इंटू cos b, b की जगह है a, माइनस यहाँ पर लिख दे रहे हैं sin 2a इंटू साइन b, b की जगह है a। ठीक, देखिए तो हमने कहा कि सारे टर्म्स कॉस के पद में आने चाहिए, यानी सारे टर्म्स कॉस में होने चाहिए। तो इसको भी हम कॉस के पद वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसका सूत्र भी आप निगमन किए हैं, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए। इसी प्रकार से इसका सूत्र देखें, निगमन किए थे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। साइन 2a का सूत्र यह है, साइन ए को यहाँ पर नोट कर लिया गया है। ठीक, देखिए इसका अंदर गुणा कराइएगा तो यह हो जाएगा 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए, माइनस ध्यान दीजिए साइन ए मिलकर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। देखिए 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, हमने कहा कि कॉस के पद में प्रूफ करने हैं तो सारे वैल्यू कॉस के टर्म में परिवर्तित कर लें। तो देखें फिर वही सब समीकरण से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर को परिवर्तित कर लीजिए कॉस के पद में। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखिए तो 2 इसकी जगह हम रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। चलिए देखें तो 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, देखिए यह है 2 cos, अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 cos ए माइनस माइनस यह कर देगा प्लस, 2 का गुणा होगा 2 cos स्क्वायर ए, इधर से cos का गुणा होगा तो 2 cos क्यूब ए प्लस में है, ध्यान दीजिएगा। तो देखें 2 cos क्यूब ए 2 cos क्यूब ए मिलकर हो जाएगा 4 cos क्यूब ए cos ए माइनस 2 cos ए, तो ये हो जाएगा 3 cos ए, ये माइनस में था माइनस cos ए माइनस 2 cos ए। तो इस प्रकार से आपका सूत्र हो गया cos 3 बराबर 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो नोट करें tan 3 का सूत्र है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। आइए निगमन करें जैसे साइन कास में किए थे उसी तरह से। देखें तो tan 3a को हम लिख सकते हैं tan 2a प्लस a, लिखा जा सकता है। अब देखें tan a प्लस b का सूत्र यहाँ पर लगा दीजिए तो यह हो जाएगा tan a की जगह 2a है तो लिख रहे हैं tan 2a प्लस tan b की जगह भी a है, पूरे का पान 1 माइनस tan इंटू tan b, a की जगह है 2a इंटू b की जगह है tan b, या b की जगह a है, ध्यान दीजिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। ठीक है, यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस b का सूत्र लिखे जो कि पीछे निगमन कराया गया है। अब ध्यान दें tan 2a का भी सूत्र लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा tan 3 का सूत्र है tan के पद में, तो हम सबको प्रयास करेंगे कि tan के पद में कन्वर्ट कर लें। देखें तो tan 2a का मान रख दीजिए यहाँ से 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, नीचे देखें अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a है। ध्यान दीजिएगा इस संख्या का यहाँ गुणा कराएंगे नीचे 1 मानकर तो यह हो जाएगा 2 tan a, इसका आप यहाँ गुणा कराइए इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा प्लस tan a माइनस tan क्यूब a, नीचे का नीचे गुणा करा ले रहे हैं तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a पूरे के पान। ध्यान दीजिएगा अंश का अंश में हो जाएगा, यह संख्या मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर तो यह हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा नीचे वाली वैल्यू कैंसिल होगी डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से देखें यह वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी क्योंकि यह ऊपर जाएगी तो इस न्यूमरेटर में आ जाती है। ध्यान दीजिएगा तो यह हो जाएगा 2 tan a प्लस tan a, यह हो जाएगा 3 tan a
माइनस tan क्यूब a पूरे के 5। देखें 2 यहाँ से देखें यह है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, सॉरी देखिए 2 tan स्क्वायर a, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। ठीक, देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर a 2 tan स्क्वायर a मिलकर हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a। तो इस प्रकार से आपकी यह सूत्र बन गया tan 3a का। तो नोट करें। अब आए दोस्तों देखें तो पीछे इन चारों सूत्रों का निगमन किया गया है। अब इन सूत्र की सहायता से कुछ नए सूत्र जनरेट होंगे, आइए उसको देखा जाए। तो देखें इसको हम समीकरण बोल दे रहे हैं, यह समीकरण 1 है, 2 है, इसको हम 3 नाम दे दिए और इस वाले को 4 नाम दे दिए। देखें 1 और 2 से कौन सा नया सूत्र बन सकता है। देखें तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखें क्या बनेगा, साइन a प्लस बी प्लस बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दाएं पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। यहाँ से होगा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, देखें यहाँ से लिख रहे हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी प्लस दूसरा का समीकरण था साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक, देखें कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी सेम वैल्यू है, चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। बचा क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो यह मिलकर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस तरह से आपका एक नया सूत्र बन गया है। ठीक, चलो अब दूसरे सूत्र को बनाएं, कॉस वाले को। देखिए तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, इक्वेशन 3 प्लस 4 करने पर। देखें बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में, तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखें तो यह कॉस ए प्लस बी का सूत्र लिख ले रहे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस, देखिए कॉस ए माइनस बी का सूत्र था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, माइनस साइन ए साइन बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यह कैंसिल होंगे तो यह हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी प्लस यह है कॉस a माइनस। तो आपका एक सूत्र और बन चुका है। देखिए तो जिस तरह से यहाँ पर दो समीकरणों को जोड़कर एक सूत्र बनाया गया है, यहाँ दो समीकरणों को जोड़कर एक सूत्र बनाया गया है, इसी प्रकार से अब इनको घटाकर भी एक नए सूत्र जनरेट किए जाएंगे, वह देखें। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर रहे हैं। देखिए अब इससे कौन सा सूत्र बनेगा, तो यह लिख रहे हैं साइन a प्लस बी माइनस कर रहे हैं साइन a माइनस, देखें साइन a प्लस बी का मान क्या था, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा माइनस साइन a इंटू कॉस बी, यह माइनस इसको प्लस बना देगा तो यह हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी। देखिए आपकी बार यह मान कैंसिल हो रहा है तो यह हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी, यह दोनों वैल्यू जुड़ गए हैं। इधर बचेगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक नया सूत्र बन गया है। इसी प्रकार से आप तीसरे चौथे समीकरण को जोड़कर एक सूत्र बनाए थे, अब की बार घटाकर पुनः एक सूत्र बनाया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ करने पर। देखिए इसको ऊपर हम लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखेगा, थर्ड माइनस फोर्थ कर देना है।
देखिएगा, तो यह हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए cos a प्लस बी की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो क्या है cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस कर रहे हैं, देखिए तो यह वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, माइनस माइनस होगा cos a इंटू cos b, देखिए माइनस sin a इंटू sin b, ठीक। देखिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, यह मान कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी मिलकर हो जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो नोट करें, अब इनकी सहायता से कुछ और सूत्र बनेंगे, अब उनको यह 4 सूत्र अभी भी हम लोग नियमन किए हैं, और इन सूत्रों की सहायता से और भी सूत्र बन सकते हैं, अब उनके बारे में देखें जिससे यह आसान हो जाए याद करना। तो देखिए पहला सूत्र जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए इसी सूत्र को आप इस रूप में भी याद कर सकते हैं, अगर हम मान लें a प्लस बी इक्वल टू सी और मान लें a माइनस बी इक्वल टू डी, तो देखिए तो यह a प्लस बी छोटे हो जाएंगे, c हो जाएगा या d हो जाएगा, ऐड कर दे रहे हैं दोनों को, तो यह हो जाएगा 2a बराबर c प्लस डी। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी को c माने हैं और a माइनस बी को d माने हैं, दोनों को जोड़े हैं तो a 2a और a की वैल्यू हो गई c प्लस डी बाई 2। अब यह मान रख दे रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो देखिए तो यह आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी का मान क्या माने हैं c प्लस साइन a माइनस बी को क्या माने हैं d इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह क्या रख दें c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b की जगह क्या रखें, तो a का मान तो निकाल लिए हैं, b का मान इसी प्रकार से निकालें, तो यह किसी भी समीकरण में रख दें, इसमें हम रख दे रहे हैं a प्लस बी बराबर c, a का मान क्या है c प्लस डी बाई 2 प्लस बी इक्वल टू सी, या b इक्वल टू c माइनस सी प्लस डी बाई 2, हल करें इसको तो यह हो जाएगा 2c माइनस सी माइनस डी पूरे के पान 2, तो यह हो जाएगा 2c से 1 से जाएगा c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू b। आप यहाँ पर मान पुट कीजिएगा, तो यह हो जाएगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा c और d एंगल है, 2 साइन यहाँ पर भी लिख रही 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b की जगह क्या फाइंड की है c माइनस डी बाई 2। एक बार फिर से देख लें किया क्या गया है, a प्लस बी को हमने c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिए, यह दो समीकरण आप बना सकते हैं और दोनों को ऐड कर दिए हैं, b से b कैंसिल हुआ, 2a a का मान c प्लस डी बाई 2 हो गया, और a प्लस बी में a का मान पुट कर दिए c प्लस डी बाई 2 प्लस b इक्वल टू क्या है c, तो इस प्रकार से b का मान निकाले हैं c माइनस डी बाई 2 आया, ठीक है। देखें अब यही a का और b का मान इस समीकरण के दोनों पक्ष में पुट कर दिए, इसकी जगह तो हमने c माना, इसकी जगह d माने, a का मान निकाले हैं c प्लस डी बाई 2 और b का मान निकाले हैं c माइनस डी बाई 2, तो इस तरह से एक सूत्र बना सकते हैं, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। आइए अब सब में अप्लाई किया जाए इस चीज में, दूसरा का समीकरण को देखें, दूसरा का इक्वेशन क्या है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस a इंटू साइन b। चलिए देखें सब चीजें इसी से निकालना है, यही वैल्यू पुट करनी होगी, तो a प्लस बी की जगह आपने क्या माना है c, यह हो जाएगा साइन c माइनस साइन, इसकी जगह क्या माने हैं d, तो d इज इक्वल टू 2 कॉस a की जगह क्या निकाले हैं c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b की जगह c माइनस डी बाई 2। इस प्रकार से आपका यह
दूसरा सूत्र हो गया। इक्वेशन थर्ड उठाएं। इक्वेशन थर्ड क्या है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। फिर वैल्यू सारे पुट करें वही, तो देखें a प्लस बी की जगह माने हैं c प्लस cos a माइनस बी को माने हैं d इज इक्वल टू 2 cos a की जगह c प्लस d बाई 2 पूरे के बाई 2 इंटू cos b की जगह निकाले हैं c माइनस d बाई 2। तो इस प्रकार से आपका ये एक सूत्र जनरेट हुआ। इक्वेशन फोर्थ उठाएं, उसमें भी सारी वैल्यू पुट करें। देखिए इक्वेशन फोर्थ, तो इक्वेशन फोर्थ क्या है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी। देखिए a प्लस बी को आपने क्या माना था? c, तो यह हो जाएगा cos c माइनस cos a माइनस बी को क्या माने हैं? d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, ध्यान दीजिएगा a का मान हो जाएगा c प्लस d बाई 2 इंटू साइन b की जगह क्या माने हैं? b की जगह आया है रिजल्ट c माइनस d बाई। तो इस प्रकार से आपका यह फोर्थ सूत्र हुआ। हाँ, और ध्यान देंगे इसमें एक सूत्र और भी, इसी को आगे चाहें तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, देखिए यहाँ पर माइनस था, अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो यह हो जाएगा d माइनस c बाई 2। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यह माइनस माइनस बना देगा प्लस। तो चाहे आप यह सूत्र याद कर लें, चाहे तो यह वाला सूत्र याद कर लें, यह दोनों सेम है। तो नोट करें। अब आए तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का सारे जो है सभी सूत्रों का निगमन करके आपको दिखाया गया। अब बनाएंगे कि सूत्र में सूत्र को कैसे अलग जनरेट किया जाए। देखें तो समझ लें, जैसे हम लिखें साइन 2 थीटा, तो इसका सूत्र लिखे थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए नोटेड पॉइंट्स, अगर इस एंगल में आप डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी एंगल में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि साइन, यहाँ हम 14 से डिवाइड कर दें अर्थात 14 से भाग कर दें तो यह हो जाएगा थीटा बाई 7। 14 ऐसे समझे 2 थीटा अपान 14 और 2 से कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा थीटा अपान 7, अर्थात 14 से डिवाइड किए हैं यहाँ थीटा में। तो यदि आपने यहाँ थीटा में 14 से डिवाइड किया है तो राइट साइड भी यह 14 से डिवाइड हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए हैं? देखिए और एक क्वेश्चन इसी को, अगर हम यह बोल दें कि साइन 2 थीटा में, इसे समझे, इसमें हमने डिवाइड कर दिया 16 से, तो इसको हम लिखेंगे साइन 2 थीटा अपान 16 इज इक्वल टू, समझाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड भी थीटा में डिवाइड हो जाएगा। क्या समझ पाए हैं? देखें 2 साइन, इसको लिखेंगे थीटा अपान 16 इंटू कॉस थीटा अपान 16, या साइन 2 से ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा थीटा बाई 8। इस प्रकार से 2 साइन थीटा अपान 16 इंटू कॉस थीटा बाई 16। तो हमने साइन को लेकर बताया, सारे त्रिकोणमिति मानों के सूत्रों में अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन आउट करें, देखें जैसे अगर हम लिखें कास को ले लीजिए, कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा अगर कास 2 थीटा का सूत्र यह है तो यहाँ पर थीटा होगा तो राइट साइड में एंगल थीटा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर हम लिख दें कि 10 से डिवाइड कर दें अर्थात कास 2 थीटा में 10 से डिवाइड कर दें तो आप इधर कहेंगे कास स्क्वायर, इधर भी थीटा में 10 से डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान 10। देखें या कास 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा थीटा अपान 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपान 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 10। तो बस कंसेप्ट बस इतना सा था। तो इस तरह से आपको यह भी देख लें, अगर हम पूछे साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों बात सेम है।
देखें तो इधर हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। हमने डिवाइड कर लिया, एक मल्टीप्लाई करके देख लें। देखें साइन, अगर हम पूछे 4 थीटा का मान बताइए, देखें इस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो राइट साइड भी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो तो यह हो जाएगा साइन, इधर हो जाएगा 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो बस आज के लिए इतना ही। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे सूत्र बनते थे प्रयास किए हैं कि सभी इस वीडियो में आ जाए। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सीखें या समझें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और सभी सूत्रों का निगमन आपको आसानी से आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी ये बात। ठीक है।